जय हिंद। रोजगार विद चमन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। सभी अभ्यर्थियों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती का फॉर्म आ चुका है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और परीक्षा की तिथि भी तय हो चुकी है। अभ्यर्थी के अंदर बहुत से अभी दिमाग में उनके अंदर संशय भरम बना हुआ है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद भी वो बारीकियों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो 18-20 पेज का जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी उसमें बारीकियां हैं, उस बारीकियों को मैं इस 10-15 मिनट के वीडियो में पूरी तरह समझा दिया हूं। आपके दिल और दिमाग में जो भी भरम हो, संशय हो, कंफ्यूजन हो, संदेह हो, सस्पेंस हो, वह भरम सस्पेंस आपका इस वीडियो को देखने पे दूर हो जाएगा। आपको लगता है कि परीक्षा के पैटर्न क्या होंगे, लंबाई, चौड़ाई, उम्र को लेकर बहुत कंफ्यूजन है छात्रों के दिल और दिमाग में। तो इस वीडियो को आप देखिएगा तो मैंने बड़े बारीकियों से उस चीज़ को समझाया है और सारा जो आपके अंदर जो भरम है वह चीज़ दूर हो जाएगी। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं कि इसी चैनल पे, रोजगार विद चमन के चैनल पे आज से एक बैच शुरू हो रहा है पुलिस भर्ती के लिए। उसमें स्पेशली हिंदी और जीएस की क्लासेस चलेंगी, रीजनिंग की भी क्लास चलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी आपको बताया जाएगा बड़े बारीकियों से और कड़ी दर कड़ी बताया जाएगा और जीरो से, शून्य से शिखर। मेरा यही मिशन है कि शून्य से शिखर आपको जो भी बताया जाएगा, जीरो से आपको कुछ नहीं। आप बहुत अगर जानकार हैं, आपको चीज़ें आती हैं तो आप दूसरे चैनल पे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता है, आपको शुरू से शुरू करना है, तो आपको जीरो से शुरू करना है, तो आप इस चैनल पे आइए और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए। आइए हम पुलिस भर्ती के नोटिफिकेशन के बारीकियों के बारे में बात करते हैं और कल से कक्षाएं नियमित रूप से शुरू रहेंगी। अब आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती आ चुकी है। पदों की संख्या 60,244 है और फार्म भरने की प्रक्रिया 27 दिसंबर 2023 से लेके 16 जनवरी 2024 तक है। आप फार्म भर सकते हैं और जो लोग अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो फार्म जल्दी से जल्द भर दें और लास्ट डेट का इंतजार कतई ना करें। परीक्षा तिथि की बात करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गई है 18 फरवरी 2024 को। और आप लोग इस संदेह में बिल्कुल मत रहिएगा कि परीक्षा की तिथि परिवर्तित होगी या आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बाद चुनाव आने वाला है और बोर्ड की परीक्षाएं हैं। तो नियत समय पे परीक्षा होने जा रही है। आपके पास जो भी 1.5 महीने का, आज से लगभग 1.5 महीने का समय है, आप पूरे ईमानदारी और लगन से लग जाइए और अपने मंजिल को पा लीजिए। 18 फरवरी 2024 को परीक्षा है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, कहाँ से कौन सा सवाल पूछेंगे, तो इसके बारे में आइए जान लेते हैं। सामान्य जानकारी, जिसको जीएस बोलते हैं, जनरल स्टडीज, उसमें से आपका 38 क्वेश्चन पूछेंगे सामान्य जानकारी से। हिंदी से 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन पूछेंगे हिंदी विषय से। गणित विषय से 38 क्वेश्चन पूछेंगे और रीजनिंग से 37 क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई 150, 150। चूंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। एक मिनट। चूंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है तो यहां हमको चल क्यों नहीं रहा है। चूंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है तो 150 प्रश्न है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो नंबर की संख्या हो गई 300। जो मेरिट आपकी बननी है इसी 300 नंबर पे बनेगी। समय आपको 2 घंटे दिया जाएगा। तो जीएस से 38 क्वेश्चन, हिंदी से 37 क्वेश्चन, गणित से 38 क्वेश्चन और रीजनिंग से 37 क्वेश्चन। एक चीज मान के चलिएगा, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं कोई मतलब बहुत आसान पैटर्न नहीं है। इसमें आपका हिंदी और आपका गणित और रीजनिंग जो अच्छे स्तर से पूछे जाते हैं। तो आप इस भरम में है कि पुलिस की परीक्षाएं पास कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको आज से लग जाना है। 4 घंटे 5 घंटे आपको निरंतर पढ़ना है। ज़्यादा मत पढ़िए, 5 घंटे 4 घंटे 6 घंटे इतना पढ़िए। अगर आप 1.5 महीने लगातार पढ़ते हैं तो मैं पूरे दावा के साथ करता हूं कि एक वर्दी आपके लिए है, एक वर्दी आपके बदन पे, आपके शरीर पे चमकेगी। तो ये बात कर लेते हैं। आपका 150 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, 300 नंबर। एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो टोटल 300 नंबर हो गए। इसी पे मेरिट बननी है।
ऋणात्मक की बात करते हैं कुछ, मतलब तो कुछ लोग सोचेंगे ऋणात्मक अंकन क्या होता है। ऋणात्मक अंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ऋणात्मक यानी कि आप गलती करते हैं तो आपको उसका दंड देना, आपको दंड भुगतना पड़ेगा। अगर आप सही 1/4 है, अगर आप 4 सही क्वेश्चन कर देते हैं, सॉरी, अगर आप 4 गलत उत्तर दे देते हैं, 4 गलत प्रश्न कर देते हैं, तो आपका एक सही प्रश्न भी काट लिया जाता है। 1/4 का मतलब यही हुआ। जैसे आपने टोटल प्रश्न किया तो लगभग 10 प्रश्न आपने मान लीजिए कर दिए, उसमें से अगर आप 4 गलत कर दिए तो ऐसा नहीं है कि उसका नंबर कुछ नहीं कटेगा, आपका सही में से 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वो जो कटेगा कटेगा ही। आप लोग परीक्षा पैटर्न के बारे में समझ गए। आइए उम्र के बाद में बात कर लेते हैं, क्योंकि भर्ती बहुत दिन के बाद आ रही है, लगभग 5 साल बाद आ रही है। कई अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके थे, उम्र उनकी खत्म हो चुकी थी, लेकिन सरकार ने अभी नया नोटिस जारी किया है, उनकी उम्र को 3 साल और एक्सटेंड किया है, 3 साल उनको उम्र में और छूट दी है। तो आइए इस बारीकियों को हम समझ लेते हैं। जिन अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी थी कि मेरी उम्र चली गई है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, अपने मंजिल को, अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो उम्र जो सामान्यतः इसमें दिया गया है 18 साल से 22 साल, 18 साल से 22 साल उम्र मांगी गई है। लेकिन सरकार ने एक नोटिस जारी करके या नोटिफिकेशन में बताया है कि जो उम्र है उसमें हर जो कैटेगरी बटी हुई है, हर अभ्यर्थियों को कैटेगरी वाइज 3 साल की छूट दी जाएगी। 3 साल की छूट दी जाएगी। तो जिनकी उम्र 22 साल थी मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतम 22 साल उम्र थी, उनको 3 साल ज़्यादा दे दिया गया, अब 25 साल तक है। तो जो जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं, मैं महिला अभ्यर्थी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी उम्र 18 से 25 साल तक है। पहले 18 से 22 साल थी, अब छूट के बाद की हम बात कर रहे हैं। तो पुरुष अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के हैं तो 18 से 25 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। EWS हैं, उनका भी उम्र 18 से 25 साल तक है। OBC हैं, SC हैं, FT हैं, इनका उम्र पहले 18 से 27 साल था, 5 साल की 22 साल होता है, 5 साल इनको छूट दिया गया था। नॉर्मल जो इनकी उम्र की सीमा थी 18 से 27 साल थी, लेकिन SC, OBC, FT को 3 साल की और छूट दे दी गई है। तो 18 साल से 30 साल तक यह फॉर्म को भर सकते हैं। आइए फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी उम्र 18 से 25 साल थी। जो जनरल की महिलाएं हैं, EWS की महिलाएं हैं, उनकी उम्र 18 से 25 साल थी, लेकिन सरकार ने अभी 3 साल और बढ़ा दिया है, तो उनकी उम्र 18 से 28 साल तक है। जो जनरल कैटेगरी और EWS की महिलाएं हैं वह 18 साल से 25, अगर 18 से 28 साल के बीच की हैं तो वह फॉर्म भर सकती हैं। OBC महिलाओं की बात कर लेते हैं। तो OBC में 18 साल से 33 साल, 18 से 33 साल के बीच की उनकी उम्र है तो भर सकती हैं। SC, FT के लिए भी यही रूल है कि 18 से 33 साल अगर हैं के बीच की अगर हैं तो इस फॉर्म को भर सकती हैं। आइए लंबाई की बात कर लेते हैं। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये लंबाई जो है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबाई की बात कर लेते हो तो 1.68 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो 1.68 आपकी लंबाई होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थी में। हाँ, एक याद रखिएगा कि लंबाई में आपको छूट नहीं दी जाएगी। पुरुष आप हैं, आप जनरल से हैं, EWS से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, FT की बात हम नहीं कर रहे हैं, जनरल से हैं। बड़ी बारीकियों समझिएगा। मैं उस नोटिफिकेशन के एक एक बिंदुओं को, एक एक पेचीदा बातों को इस वीडियो में आपको समझा रहा हूं। अगर उम्र की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं, तो लंबाई में आपको कैटेगरी वाइज कोई छूट नहीं दी जा रही है। 1.68 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, EWS से हैं, SC से हैं तो आपकी लंबाई 1.68 रहनी चाहिए। इसमें आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन आप अनुसूचित जनजाति यानी FT कैटेगरी से हैं तो आपको लंबाई में छूट दी जाएगी। आप अगर 160 सेंटीमीटर आपकी लंबाई है तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। 1.68 सबके लिए है, महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं। 1.68 सबके लिए लंबाई है, लेकिन FT के लिए 1.60 है। महिला अभ्यर्थी की बात कर लेते हैं। तो महिला कोई भी हो, चाहे जनरल हो, EWS हो, OBC हो, SC हो, उनके लिए जो लंबाई है वो 1.52 सेंटीमीटर है। और ST महिलाएं यानी अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 1.47 है। महिलाएं ध्यान दीजिएगा कि आपकी लंबाई 1.52 है, चाहे आप किसी कैटेगरी से हैं। आप SC भी हैं तब भी आप 1.52 लंबाई रहेगी। SC भी हैं, OBC भी हैं, EWS हैं और जनरल हैं,
आपकी लंबाई 1.52 होनी चाहिए। इस बारीकियों को आपने समझ लिया होगा, उम्र को और लंबाई की बारीकियों को। आइए अब आगे बात करते हैं। दौड़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो दौड़ है वो 4800 मीटर है। 4800 मीटर है, यानी कि 4 किलोमीटर और 800 मीटर, 4800 मीटर हो गया टोटल। तो ये आपको 25 मिनट में तय करनी है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप 25 मिनट में तय करिए, चाहे 24 मिनट में तय करिए, चाहे 15 मिनट में तय करिए, आपको एक्स्ट्रा आपको बोनस अंक नहीं मिलेगा इसका। आपको बस 25 मिनट में 4800 मीटर की दूरी तय करनी है पुरुष अभ्यर्थियों को। आप 24 मिनट 59 सेकंड में तय करिए, चाहे आप 15 मिनट में 20 मिनट में तय करिए, बस आपको तय करनी है इस नियत समय में। आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाएगा। तो पहले इसका एक्स्ट्रा वो नंबर मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बस आपको दौड़ एक क्वालिफाइंग नेचर का है, बस आपको दौड़ पास करनी है। महिला अभ्यर्थियों के लिए बात कर लेते हैं दौड़ की। तो आपको 2400 मीटर 14 मिनट में दौड़ना है। 14 मिनट है नीचे, तो 1 मिनट ऊपर लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा। आपको 24 मिनट आपको 24 मिनट 14 मिनट में दौड़ना है। तो महिला अभ्यर्थी जो भी हैं उनको 2400 मीटर 14 मिनट में दौड़ना है। इसमें आपको ऐसा नहीं कि आप जल्दी दौड़ की बाधा पार कर लेती हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कतई नहीं है। आप 13 मिनट 59 सेकंड में दौड़िए, तब भी दौड़ आपका पास हो गया। चाहे आप 10 मिनट में ही पार कर लेती हैं, तब भी आपका दौड़ पास हो गया। आपको इसके लिए कोई बोनस अंक नहीं दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे जो जरूरी चीज़ है, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसके रणनीति जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका पिछले साल का देखते हैं कि पिछले साल में इसकी स्थिति क्या रही है, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, इसमें क्या क्या जो भी पूछता है उसी तो बात कर ली। इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। कट ऑफ का मतलब पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसमें कितने, मतलब इतने 300 में कितने नंबर लाने पे हम लोग पास हो गए थे, उस बारे में बात करेंगे। उसको कट ऑफ बोलते हैं, मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए मतलब कितने पे मेरिट गई थी उस बारे में हम बात करते हैं। तो पिछली बार जो भर्ती आई थी 2018 में आई थी, 5 साल बाद लगभग भर्ती आ रही है। पिछली बार जो भर्ती आई थी 2018 में आई थी। 2018 में जो भर्ती आई थी तो भर्ती की संख्या 41,520 थी, पदों की संख्या 41,520 थी। उसमें हम बात करेंगे जनरल के बारे में, ओबीसी के बारे में और महिला के बारे में। उनकी कट ऑफ कितनी गई थी, कि उन्होंने 300 में कितना नंबर लाया था तो उनको दौड़ के लिए बुलाया गया था। तो 300 में जो 41,520 भर्ती आई थी उसमें 300 में जो जनरल कैंडिडेट थे उनको 215 नंबर पे बुलाया गया था। जिनका 300 में 215 नंबर था उनको दौड़ के लिए बुलाया गया था। ओबीसी में 204 नंबर जिनका था उनको दौड़ के लिए बुलाया गया था। और महिला कैटेगरी के लिए जिनका 181 नंबर था उनको दौड़ के लिए बुलाया गया था। उसी साल 2018 में चूंकि चुनावी वर्ष था तो 2 बड़ी भर्तियां पुलिस की आ गई थी। एक भर्ती ऊपर वाली 41,520 जो है वो जनवरी में आई थी, और दूसरी भर्ती उसी साल 2018 में आ गई थी नवंबर में 49,568 पदों पे। उसके मेरिट के बारे में बात करेंगे तो यूआर यानी जनरल की जो मेरिट बनी थी वो 185 पे बनी थी। ओबीसी की मेरिट ओबीसी की मेरिट 172 पे बनी थी। अब आप एक बात गौर फरमाइएगा, गौर से देखिएगा कि जो 2018 भर्ती जनवरी में आई थी उसकी मेरिट 215 जनरल की बनी थी, ओबीसी की 204। उसके बाद भर्ती हुई थी 49,568 और उसकी मेरिट बनी थी 185 पे। तो देखिएगा जनरल में लगभग 15 इधर और 15 उधर, 30 नंबर का अंतर आ गया, जो बहुत बड़ा अंतर है। कारण क्या है, कारण को समझिएगा बड़े बारीकियों से। क्योंकि ये जनवरी में भर्ती आई थी, उसके बाद उसके बाद नवंबर में भर्ती आ गई। जो अच्छे अभ्यर्थी थे, जो क्रीम अभ्यर्थी थे, वो लोग तो पास करके इस जो 41,520 जनवरी वाली भर्ती थी उसमें सेलेक्ट हो चुके थे। इनके पास वही पुराने वाले अभ्यर्थी बचे थे। नए अभ्यर्थी तैयारी में, नए अभ्यर्थी मिले नहीं थे, क्योंकि भाई कोई एग्जाम तो इस समय हुआ नहीं होगा कि लड़के नए मिल जाएंगे। वही अभ्यर्थी थे, अच्छे अभ्यर्थी चले गए, जो बचे इसलिए मेरिट कम चली गई। हो सकता है कि पेपर का स्तर ज़्यादा कठिन रहा हो सकता है कि ये भर्ती एक पेपर थोड़ी सरल रहा हो, मेरिट इसकी ज़्यादा गई हो सकता है कि पेपर इसका कठिन रहा हो, मेरिट कम गई हो। 2 कारण हो सकते हैं। तो आप लोग एक अनुमान लगा लीजिए कि आपको 300 में 215 नंबर लाना है। एक बात और याद रखिए कि 5 साल बाद भर्ती आ रही है और अभ्यर्थियों ने पुलिस की तैयारी लगभग 5 साल से शुरू कर दी है।
और उम्र में भी छूट दे रही है, तो ऐसा नहीं कि अभ्यर्थी छूट रहे हैं। करीब 30 लाख अभ्यर्थी फार्म भरेंगे। कंपटीशन मेरे भाइयों ज़बरदस्त होने वाला है। तो एक बात याद रखिए, आपको नंबर गेन करना है, नंबर लाना है ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग अपना 230 का टारगेट बना के चलिए। मैं सही कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ नंबर कि बहुत ज़्यादा नंबर बता रहा हूँ। आप लोग 300 में 230 225 का टारगेट बना के चलिए। वर्दी आपके हाथ में होगी। एक चीज़ याद रखिए, नौकरी आपके हाथ में होगी। 230 से कम का मत सोचिए आप, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। लॉकडाउन के बाद भर्ती आ रही है। बच्चों ने लॉकडाउन से ही ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। 2018 में सोशल मीडिया पे लोग इतना एक्टिव नहीं थे, यूट्यूब पे इतना चैनल नहीं थे। यूट्यूब वगैरह में आज इतने क्लासेस चल रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके पास स्मार्टफोन हो चुका है। तो निश्चित रूप से कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है, हाई जाने वाली है। आप लोग 300 में 230 का टारगेट करके चलिए। आप प्रैक्टिस सेट हल किया करिए। और इसी चैनल पे कल से हिंदी की और जीएस की, रीजनिंग की कक्षाएं चलेंगी। आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बड़ी बारीकियों से कड़ी दर कड़ी हिंदी और जीएस की और रीजनिंग की कक्षाएं, शून्य से शिखर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और मैं आप लोगों से दावा करता हूं कि आप लोग धीरे धीरे वीडियो को देखते रहिए। मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा और हिंदी की शुरुआत भी करूंगा। और हिंदी का जो 37 क्वेश्चन है, आप मेरे वीडियो से पढ़िएगा तो आप कम से कम 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन सही करके आइएगा। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं इनके सिलेबस से पूरी तरह परिचित हूं कि ये कहां से पूछेंगे। पूरी तरह हिंदी को बांध के पढ़ा जाएगा और आप लोग 35 क्वेश्चन निश्चित करके आएंगे। आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।